हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रखा है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा है, जो कि अध्याय 6 यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनकी तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें। बोर्ड एग्जाम्स में MCQ में ऐसे ही प्रश्न त्रिभुज से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जो हमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर कौन सी होगी ये पूछा है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी हुई है, हमें ए दी हुई है, और इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का भुजा वर्ग √3/4। तो भुजा हमारी ए है, तो ए वर्ग √3/4 होगा। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आधार भी यही होगा गुणा ऊंचाई h बराबर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल √3/4। ठीक है। ए से यहाँ a² कट जाएगा, केवल यहाँ a बचेगा, और 2 से हम 4 को कैंसिल कर लेंगे 2 बार। तो h बराबर हमारे पास क्या बचेगा, a√3/2। तो यही उसकी ऊंचाई होगी। आप √3 a/2 बोल दीजिए या a√3/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, a√3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी व्रत होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। सर्वांग सम केवल वो व्रत होते हैं जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप, यानी उनकी जो आकार हैं वो समान न हो, कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, ऐसी आकृतियां जिनके आकार तो समान है, देखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन उनके आमाप जो माप हैं वो उनकी समान नहीं है। वो होती हैं कैसी आकृति, वो होती हैं समरूप आकृतियां, यानी कि सिमिलर फिगर्स। लेकिन सर्वांग सम तब होंगी जब उनकी आकृति भी समान हो और उनके आमाप वो भी समान हो, तब होती हैं सर्वांग सम आकृतियां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। देखिए बच्चों, जो भी त्रिभुज समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इसका ही वर्ग कर दीजिएगा आप। तो 4 का वर्ग 16 होगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, यानी कि 16:81। बस सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 16:81। 81:16 भी दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग हो गया 81। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, जिससे आपका बेस भी तैयार होगा और आपकी कंसेप्ट भी यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बहुत क्लियर हो जाएगी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है। देखिए, आपने वो पढ़ी होगी, कौन सी, थेल्स प्रमेय, जिसको हम आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, कि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही यहाँ पर दिया हुआ है, तो वह तीसरी का क्या होती है, समांतर होती है। तो वो क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर होती है। यहाँ थेल्स प्रमेय को ही थोड़ा घुमा कर दे दिया गया, यानी स्टेटमेंट आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी त्रिभुज, सभी यहाँ पे क्या आएगा, समद्विबाहु, समकोण, सर्वांग सम या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बस आप ध्यान रखिए, जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं
और प्रत्येक कोण क्या होता है 60 अंश का। और समबाहु त्रिभुज सभी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 हमें दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और D BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। जब समबाहु हैं तो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब D है BC का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं जो BD है वो बराबर होगा 1/2 BC होगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि BD बटे इसको ले आइए BC बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। या अब इसको देखिए, क्योंकि हमें ABC पहले दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं या BC बटे BD, इनकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 2/1। इनको हमें यहाँ पर इसको पलट दिया है तो ये भी आपका 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात देखिए 2/1 है। अब इसका वर्ग कर दीजिए हम, क्योंकि विकल्प में हमें देखना है, केवल हम इसको शॉर्ट में ही कर रहे हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4, इसका 1 आ गया तो कितना हो जाएगा 4/1। ठीक है, त्रिभुज ABC ऊपर आएगा और ये दूसरा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है चित्र में AHK तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि AK 10 सेंटीमीटर, BC 3.5 और HK 7 सेंटीमीटर तो AC का मान होगा। देखिए बच्चों, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AHK आपस में क्या है, समरूप, ये हमें दिया हुआ है। और जो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो इसलिए हम ये रख देंगे BC, इसकी भुजा BC बटे HK ये बराबर होगी किसके, AC बटे AK। अब आप ये सोच रहे होंगे यही अनुपात कैसे आया। देखिए कैसे आएगा, ये त्रिभुज के नाम है तो हमने रखा AC पहला तीसरा, तो इसमें पहला और तीसरा यानी AK होगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ हो गया हमारा BC रखा, देखिए ये दोनों, तो ये बाद की दोनों ये आ जाएंगी बटे ये हो गया। अब यहाँ हमने AC पहला और तीसरा लिया है तो इसमें A और K पहला और तीसरा। इस तरीक़ा से या आप त्रिभुज बनाकर भी भुजाओं को लिख सकते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो BC कितना है 3.5 और ये कितना है 7 है बराबर। अब देखिए AC हमें ज्ञात करना है और AK कितना है हमारे पास, ये 10 है। ये 3.5 से 7 कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए आप तो यहाँ बचेगा 1 बराबर AC बटे 5। गुणा करेंगे या AC बराबर कितना हो जाएगा 5। तो AC का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो D है यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये भी चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, यानी इस आधार के समांतर ये खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1/3 है तो AP और BP का अनुपात ज्ञात की, यानी कि AP और BP का अनुपात हमें ज्ञात करना है। जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो क्या होता है कि त्रिभुज दो भागों में हो गया। एक तो त्रिभुज APQ हो गया और ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज APQ, यहाँ देखिए त्रिभुज APQ जो होगा APQ इस पूरे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुजों की क्या होती हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो हम इसमें रख देंगे यानी कि ये हो जाएगा AP बटे 1B बराबर हो जाएगी PQ छोटे त्रिभुज की भुजा और BC हो जाएगी हमारे बड़े त्रिभुज की भुजा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ अनुपात BC, यानी कि PQ अनुपात BC कितना दिया है 1/3।
तो हम इसे रख लेंगे ए पी बटे, अब देखिए ए बी जो है इसे हम लिख सकते हैं ए पी और बी पी, दो भाग हमने कर लिए इसके, ए पी प्लस बी पी। ठीक है, दो भागों में ए बी को हमने बांट लिया। अब ये अनुपात हमें दिया है 1:3, इसका मतलब हो गया 1/3। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3AP बराबर 1 से करेंगे तो होगा AP प्लस BP, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 में से 1 घटाएंगे, बचे कितना 2, तो 2AP बराबर यहाँ बचेगा BP, या हम लिख सकते हैं AP बटे ये इधर आएगा BP इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2, इसके साथ 1 मान लीजिए तो 1/2, तो AP अनुपात BP कितना हो गया 1:2, इसका मतलब ही हो गया कि 1:2। तो 1:2 किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा यानी कि सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है, यानी कि BAC का समद्विभाजक जो इसे दो भागों में बांटता है। ठीक है, AB 3 है, BAC 6 है, तो BD अनुपात CD हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में ही विभाजित करता है। अब ये भुजा ये हमें 3 दे रखी, ये 6 है, तो इनका अनुपात कितना होगा 3/6, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1:2। तो ये सम्मुख भुजा भी कितनी अनुपात में हो जाएंगी 1:2 के रूप में ही हो जाएंगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है 1:2, ये हमारा सही है। किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, ये कैसे किस में होता है बताइए, ये होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि ये समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता है, पहली भुजा यानी जिसका वर्ग था, देखिए यहाँ समझिए, तो ये कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो पहली भुजा यानी कर्ण की सम्मुख ये वाला कोण पूछ रहा कितने का होता है, ये 90 अंश का होता है, यानी कि समकोण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे DE बराबर है BC बटे EF बराबर है AC बटे DF, यानी कि ये जो त्रिभुजों की भुजाएं हैं आपस में क्या हैं, अनुपातिक हैं, बराबर 4/9 है। इन त्रिभुज पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। ठीक है, यानी कि अनुपातिक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF, यानी कि हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दो समरूप यदि देखिए त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हैं तो त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ABC जो है वो DEF के क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16/81, यानी कि 16:81। 4 का वर्ग 16 हो गया, 9 का वर्ग 81। ABC ऊपर है तो यहाँ भी देखिए इसकी भुजाएं, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो बराबर यानी कि इक्वल मतलब सही है। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और ABC का परिमाप 32 है, PQR का परिमाप 48 दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर। तो PR हमें 6 दिया है, तो AC का मान कितना होगा। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, और समरूप त्रिभुजों के जो परिमाप होते हैं उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब वर्ग नहीं होता है, केवल उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इस तरीक़ा से देखिए। ठीक है,
अब आप यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होगा। इसकी भुजा हमने AC ले ली और इसकी भुजा हमने ले ली PR। अब ABC का परिमाप कितना दे रखा है हमें 32, तो 32। इसका परिमाप है कितना 48, तो 32 बटे 48 बराबर AC हमें ज्ञात करना है और PR कितना दिया हुआ है 6 दिया है। अब यहाँ पर वर्ग नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। परिमाप जो होता है उसका अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो 16 दूनी 32, 16 ती 48, यानी कि 2/3 बराबर AC बटे 6। 3 से 6 को 2 बार काट सकते हैं, तो AC बराबर 2 गुणा 2 4। तो AC का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है यहाँ पर, तो 4 सेंटीमीटर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज ABC में AB 6, DE जो है BC के समांतर है। इस प्रकार है कि AE बराबर है 1/4 AC के, तब AD की लंबाई होगी। त्रिभुज ABC में यदि DE इसके समांतर है BC के, तो सीधी बात क्लियर होगी कि ADE जो है वो त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो अनुपातिक होती हैं। तो इसलिए हम रख सकते हैं AE बटे AC, ये बराबर हो जाएगी किसके, AD बटे AB के बराबर होगी। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ रख सकते हैं कि AE बटे, इसको उधर ले आइए, AC बराबर ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम AE बटे AC यहाँ से रख दीजिए 1/4 बराबर, तो 1/4 बराबर AD हमें ज्ञात करना है और AB हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 बार हो गया, 2 से ये 3 बार हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2AD बराबर 3 होगा। तो AD बराबर 2 का भाग 3 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो AD की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी, तो AD की लंबाई 1.5 जो 5 है वो कहाँ दी हुई है हमें, ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C है हमारा वो सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान होगा। जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो सबसे बड़ी जो भुजा है AC है, तो AC का वर्ग कर लीजिए, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। बाकी दोनों भुजाएं इनका वर्ग कर लीजिए, 6√3 इसका वर्ग और प्लस ये 6 इसका वर्ग कर लीजिए, 6 6 36 गुणा 3 ये हो गया 108। यहाँ 6 का वर्ग हो जाएगा 36, इनको जोड़िए तो कितना होगा 144। यानी कि जो सबसे बड़ी जो भुजा है इसका जो वर्ग है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। और ऐसा किस में होता है कि समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि AC इसका कर्ण हो गया और कर्ण के जो सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है समकोण, यानी कि एंगल B है, कोण B। तो कोण B यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये समकोण यानी कि 90 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 वर्ग सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। तो ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ हमें दिया हुआ है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जो हमें क्षेत्रफल दिए हुए हैं उन क्षेत्रफलों का अनुपात आप पहले निकाल लीजिए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, 5 से 4 बार, 5 से हो जाएगा 5 नाम 45, तो ये हो गया 4/9, यानी कि 4:9 हो गया। अब दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है उनकी त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग, इसके बराबर होगा। अब 4/9 को आप कितना लिख सकते हैं, 2/3 का वर्ग लिख देंगे और ये हमारा हो गया H/H1 का वर्ग।
H पहले त्रिभुज की ऊंचाई और H1 हो जाएगी दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। वर्ग से वर्ग काट दीजिए तो कितना बचा 2/3। तो यानी कि इसका मतलब हो गया 2:3। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 हमें है बच्चों कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल A 45 अंश है और E 56 अंश है। तो जो कोण C है वो बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? देखिए इसको आप इस तरीक़ा से समझिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हमें क्या दिए हैं? आपस में ये समरूप हैं, ठीक है। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान रखिए भुजाएं अनुपातिक होती हैं और जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो A का संगत D होगा। जब A 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। हमें कोण C निकालना है, ये वाला कोण C निकालना है। अब ये भी 45 हो जाएगा। देखिए 45 और 56 ये हो जाएंगे आपके कितना 101। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो 180 में से 101 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 79, ठीक है। तो 79 कौन सा आ जाएगा? F आ जाएगा। और F C के संगत क्या होगा? F ही होगा। B जो है वो E के संगत है, C इसके संगत है। जब ये आपका कितना आ गया 79, ये 79 है तो एंगल जो C है ये भी हमारा कितना होगा? ये भी 79 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9:16 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन अभी आया था। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इनका वर्ग कर दीजिए। 9 का वर्ग कितना होगा? 81। 81 कहीं है ये यहाँ पे, और 16 का वर्ग होगा 256। तो 81:256 जो पहले वो पहले ही आएगा। देखिए यहाँ भी है लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी समकोण पर। तो इसलिए यहाँ काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका समकोण यानी कि 90 अंश का कोण। अब AC विकर्ण 16 है तो इसका आधा OA हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। और BD हमारे पास 12 है तो OD ये जो होगा OB जो हो जाएगा 12 का आधा यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण त्रिभुज AOB में लीजिए, हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो 90 के सामने ये हो जाएगा कर्ण, और जो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। 64 हो गया, ये 36 हो जाएगा। तो ये आपका 100 हो गया। AB का वर्ग 100 है तो AB जो होगा कितना हो जाएगा? 100 का वर्गमूल ले देंगे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो भुजा ये होगी ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। यदि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज DEF के, दोनों समरूप हैं, और AB अनुपात DE 3:2 हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो हमें 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ABC का क्षेत्रफल होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 120 वर्ग सेंटीमीटर या 324 वर्ग सेंटीमीटर या 64 वर्ग सेंटीमीटर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सॉल्व करके कमेंट करेंगे। तो इंतज़ार करते हैं आपके इस आंसर का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।